गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग थ्योरी क्लासेस। पार्ट 1 में हमने ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी सर्विसेज स्टार्ट किया था। अब रेस्ट ऑफ द पार्ट हम पार्ट 2 के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ट्रेंड है 10th पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो मैटरनिटी केयर के साथ साथ हम अल्टरनेटिव क्या केयर पेशेंट को दे सकते हैं। तो जैसे कि थेरेपीज लाइक एरोमा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर आर यूज्ड along with maternity care फॉर बेटर आउटकम्स। मीन्स मैटरनिटी केयर के साथ साथ एरोमा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर जैसी थेरेपीज भी जो है दी जा सकती है मदर को, जिससे पेशेंट को रिलैक्सेशन मिलेगा और उसकी एंजाइटी भी दूर होगी। नेक्स्ट ट्रेंड है नेचुरल चाइल्ड बर्थ। इट इज ए मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इन विच मेडिकल इंटरवेंशंस आर मिनिमाइज। तो जैसा कि नाम से ही है, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक प्रसव। तो ऐसा प्रसव का तरीका जिसमें मेडिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा दवाओं का यूज़ ना हो, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कम से कम हो और प्राकृतिक तरह से चाइल्ड बर्थ हो सके। द मदर कैन चूज कंफर्टेबल बर्थिंग पोजिशन, प्रैक्टिस ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू रिड्यूस पेन एंड मेकिंग डिलीवरी ईजियर। तो इस चाइल्ड बर्थ प्राकृतिक तरह से होने के लिए माँ कोई भी पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन चूज कर सकती है, चाहे तो वो बैठी अवस्था हो, चाहे लेटी अवस्था हो और चाहे खड़ी अवस्था हो। और प्रैक्टिस ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स मीन्स मुंह खोल के गहरी गहरी सांस ले सकती है, जिससे कि उसके पेन में रिलीफ मिलेगा और डिलीवरी इजी हो सकती है। नेक्स्ट ट्रेंड है वाटर बर्थ। इट इन्वॉल्व्स बर्थ इन वाटर विच प्रोवाइड्स वार्मथ एंड रिलैक्सेशन टू द बॉडी। मीन्स वाटर बर्थ करने से पेशेंट की बॉडी को गर्माहट या वार्मथ यानी गर्माहट मिलती है और रिलैक्सेशन भी मिलता है। रिड्यूसेस डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग लेबर एंड रिलैक्सेस एब्डोमिनल एंड यूट्राइन मसल्स। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान होने वाले पेन को भी कम करता है और एब्डोमेन और यूट्रस की मसल्स को भी आराम देता है वाटर बर्थ। देन वाटर बर्थ से जो है पहले चरण की जो अवधि होती है, लेबर के पहले चरण की अवधि को भी ये वाटर बर्थ कम करता है। तो इसमें खास बात ये है कि पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो वाटर बर्थ होने के लिए पानी का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेंड है अर्ली डिस्चार्ज। मीन्स हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो जाना पेशेंट का। Earlier, women stayed in hospitals for longer durations after childbirth. पहले क्या होता था कि पहले चाइल्ड बर्थ के बाद जो है महिलाओं को ज़्यादा दिनों तक हॉस्पिटल्स में स्टे करना पड़ता था। नाउ अर्ली डिस्चार्ज एंड रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज इज पॉसिबल इन नॉर्मल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड बर्थ। और अब क्या हो गया है कि अगर सामान्य चाइल्ड बर्थ हुआ है सामान्य तरीके से और कोई जटिलता नहीं है, तो पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज मिल जाता है हॉस्पिटल से और वो अपनी सामान्य गतिविधियां फिर से कर सकती है। नेक्स्ट ट्रेंड है रोल ऑफ फादर, पिता की भूमिका। फादर्स आर मोर इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ मदर एंड बेबी। अब आज के ट्रेंड्स में जो है माँ और बच्चे की देखभाल में पिता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, देखभाल करते हैं। देन नेक्स्ट ट्रेंड है मिडवाइफरी एज ए सेपरेट प्रोफेशन। Midwifery is now recognized as a separate profession. अब मिडवाइफरी को एक अलग तरह से एक पेशे के रूप में मान्यता दी गई है। इट फोकसेस ऑन एडवांस्ड एजुकेशन स्किल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी मैटरनिटी केयर। और ये अलग से जो इसको मान्यता दी गई है, इसमें मिडवाइफरी में उन्नत शिक्षा और अधिक उन्नत शिक्षा, कौशल और मातृत्व देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इट फोकसेस ऑन एडवांस्ड एजुकेशन। देन ट्रेंड है एंट्री टू मिडवाइफरी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालय से मिडवाइफरी में प्रवेश। मेनी कंट्रीज नाउ हैव यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स फॉर मिडवाइफरी ट्रेनिंग। कई देशों में अब मिडवाइफरी के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स जो है किए जा रहे हैं, विश्वविद्यालय स्तर के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। दिस इंश्योर्स हायर क्वालिटी मैटरनल केयर एंड बेटर आउटकम्स। और इन प्रोग्राम्स के कारण अब मातृत्व देखभाल की गुणवत्ता बेहतर होती जा रही है।
तो ये थे ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी सर्विसेज इन इंडिया। इसमें एक लास्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, या फिर नोट में मैंने दे रखा है, या फिर उसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट नर्स मिडवाइफरी प्रैक्टिस मीन्स अब नए ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो है अब नर्स जो है इंडिपेंडेंटली मिडवाइफरी प्रैक्टिस कर सकती है, मीन्स मैटरनिटी केयर कर सकती है। वो स्वतंत्र रूप से माँ की देखभाल और बच्चे की देखभाल कर सकती है, और उसको खुद के अपनी इच्छा अनुसार नियम और निर्णय लेने की क्षमता भी है। थैंक यू। दिस was all about trends of maternity services in India. In next lecture, we will study vital statistics.